कक्षा कक्ष में अमानक तरीके से क्षेत्रफल, जैसे मैंने बोला कि कौन सी ज्यादा जगह घेरेगी, मैं एक उदाहरण हमेशा लेता हूँ कक्षा कक्ष में। आपको टेबल पे एक तो टेबल दिख रही है, और शुभम और क्या दिख रहा है? हाँ, टेबल के ऊपर कुछ किताब है। कुछ किताबें दिख रही हैं। वो किताबें रखने का प्रयोजन ये है कि भैया टेबल की सतह का क्षेत्रफल हम ढूंढना चाहते हैं कि टेबल की सतह कितनी जगह घेर रही है। उसके लिए मैंने जो इकाई यूज की है, पता है क्या है वो? किताब। किताब। मैंने किताब, और वो किताब एक 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 समान इकाई है। यानी अगर वो गणित की किताब है तो मैंने सभी बच्चों से गणित की किताब ले ली जिसका साइज सेम है। फिर उस किताब को मैं टेबल की सतह पे रखने लगा, जब तक उसकी सतह पूरी तरह से किताब एक सिंगल लेयर में घेर नहीं लेती। मैं अपने साथियों से पूछना चाहता हूं कि अगर आपको ये टेबल थोड़ा ध्यान से देख पा रहे हैं क्या, स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो ये बताएं कि इस टेबल का क्षेत्रफल कितना होगा अगर मैं इकाई बना देता हूँ किताब। कितना किताब कितना मिला किताब के इसका क्षेत्रफल होगा? हाँ। क्षेत्रफल होता है। तो अब मैं पूछ रहा हूं कि इस टेबल की सतह को भरने में, एक लेवल में ढकने में कितनी किताबों की जरूरत पड़ी। अगर मेरा सवाल ये है तो आप बताएं कि कितनी किताबों की जरूरत पड़ी। अरे आप सब सही कह रहे हैं कि इस टेबल को की सतह को घेरने में कितनी किताबें लगी? 15 किताबें। 15 तो किताब। अब मैं बोलूं कि टेबल का क्षेत्रफल 15 किताबें, तो ये गलत हो गया क्या शुभम? एकदम नहीं, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में ही हम लोग मेंशन कर दिए थे कि ये जो एक एक किताब का क्या बोलते साइज है, ये इक्वल है, क्योंकि ये हम लोग इक्वल साइज का किताब लिया है। तो इक्वल ये साइज हम का लोग किताब लिया है। एकदम, तो हम लोग जब बोलेंगे तो ये 15 किताब, तो किताब ही यूनिट का एक चीज हम लोग के सामने प्रेजेंट करेगा, तो हम लोग इजीली 15 किताबें बोल सकते हैं। आफ्टर दैट हम लोग जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, जो आपने स्टार्टिंग में भी बोला था कि ये जो ट्रांजिशन वाला पार्ट है, तो जी। फिर हम लोग इजीली इसको दिखा सकते हैं 15 किताबें हैं, लेकिन किताबें जैसी यूनिट इकाई चलती नहीं है। लेकिन बच्चों को स्टैंडर्डाइज करने क्षेत्रफल में। का अंदाजा देना जरूरी है कि क्षेत्रफल क्या होता है। भाई एकदम। अमानक इकाइयां मेरी किताबें हैं। अब किताबें भी जरूरी थोड़ा ना कि मैं जो यहाँ किताब यूज कर रहा हूँ वो कहीं और ही होगी। इसलिए स्टैंडर्डाइज करने के लिए हम उसको इकाइयों में बांटते हैं। और ये जो क्षेत्रफल, ये इकाई गुणा इकाई से ही आता है लंबाई की। जैसे मीटर गुणा एकदम। मीटर, वो मीटर स्क्वायर बनता है। मीटर स्क्वायर तो वो बनता है। यूनिट स्क्वायर बनता है। अब आप यूनिट को इसी में ले आइए, सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर बनता है। अब स्क्वायर फीट भी यूज होता है, स्क्वायर फीट। लेकिन वो स्टैंडर्ड अभी यहाँ पर हमारी किताबों में नहीं चलता। वो एफपीएस यूनिट है। वो फॉरेन में कुछ देशों में यूज होता है। लेकिन उसमें भी स्क्वायर फीट आप दैनिक जीवन में जब भी आप जब आप भूखंड खरीदने जाते हैं, या फिर आप प्लॉट्स देखते हैं, जब आप घर का साइज देखते हैं, तो वो स्क्वायर फीट में भी बहुत ही, होता हाँ, है। स्क्वायर फीट में इसलिए वो भी। मानक इकाइयां हैं जो अक्रॉस चलती हैं। डिब्बे वाली कॉपी याद है आपको? तो आपकी प्राथमिक, आपको अपने बचपन की गणित याद आ गई होगी। मैं लेकिन आपको डब्बे वाली कॉपी में गणित के सवाल करने के लिए नहीं कह रहा। डब्बे वाली कॉपी में जो डब्बे बने हुए हैं उसका आप उपयोग करते हुए एक टीएलएम की तरह उपयोग कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? मैथ्स की कॉपी है किरण, राकेश जी, हाँ। लेकिन अगर आप ये डब्बे वाली कॉपी देखें, उसमें से मैं कोई ग्रिड बना लेता हूँ, और उस ग्रिड का एक मानक साइज होता है। ग्राफ एंड पेपर में वो 1 सेंटीमीटर होता है। एंड इसका सब भी एक सब माइनस साइज सब होता है। जगह का दादा साइज भी सेम है। ये जो ग्राफ ग्राफ का मैथ्स तो कॉपी सेम है। होता है। मैथ्स की कॉपी हो सकता है कोई छोटे डिब्बे वाली होती है, कुछ बड़े डिब्बे वाली होती है। हाँ। लेकिन अभी उन्हें क्षेत्रफल को समझाने के लिए, क्योंकि वो जो पेपर है वो कक्षा में समान होना चाहिए, राइट। उसमें अगर मैं ये लिखूं कि एक ग्रिड बनाता हूं, और वो, अब कहते हैं ना 4 बाय 4 का ग्रिड, अगर ये 1 सेंटीमीटर एक ग्रिड की लंबाई है, तो 4 सेंटीमीटर तो इसकी लंबाई है, और 4 सेंटीमीटर चौड़ाई है। ऐसा रखें। आपने तो 4 बाय 4 कर दिया, 4 चौक 16 तो आ गया, आपने सीख रखा है। लेकिन बच्चे तो पहली बार देख रहे हैं इसे। तो आप तो ये कैसे? पूछें कि कितनी इकाइयां हैं, और बच्चे गिनेंगे। चलो बच्चे सभी गिनते हैं। वो बच्चे गिनेंगे सब, 1 2 3 4, जैसे प्रियंका जी ने पाँच बोला छ 16 दिन सात पे। आठ 9 10। अब इसमें हो क्या रहा है कि वो बच्चे जिन्हें गुणा नहीं पता, वो भी क्षेत्रफल का मापन कर पा रहे हैं। ये महत्वपूर्ण है। 10 11 12 13 14 15 16, तो मैडम इसमें 16 इकाइयां आ रही है। एकदम। 16 इकाइयां इसमें फिट हो रही है, 16 वर्ग इकाइयां फिट हो रही है। तो इसलिए इसका क्षेत्रफल होगा 16। अब आपने उन्हें गुणा समझा रखा है, तो आप बता दें। ये 4 है, 4 4 बार है, ये 1 2 3 4।
तो ये उनको गुणा की तरफ ले जाएं, 4 चौक 16, 4 बार 4 है, तो ये 4 चौक 16 हुआ।